ओम शांति। अब साकार बाबा का पाठ पूरा हो गया। 33 साल पाठ बजा करके अब 50 साल ये पूरे हुए अव्यक्त बाबा के हुए। 50 साल में से 40 ईयर्स बाबा ने बहुत अच्छी हम सबकी पालना की। तो हम सब जानते हैं कि इसी तरह स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। 10-12 लाख ब्राह्मण बने हैं, अभी बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो और बहुत है। इसलिए देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना टीवी से नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते कि अब तीसरे पाठ की बहुत जरूरत है, और वो बाबा की मुरलियों में आ गया है। आप सब उन बातों को, बाबा की मुरलियों को ध्यान दें, ध्यान से सुना होगा तो बाबा सब कुछ बता देता है कि बाबा ने कहा कि साक्षात्कार होंगे। कितनी बार बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा बच्चों को कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर भी रखेगा, पता भी नहीं होने देगा कि विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म बटन में। सुना है ना सभी ने। तो एक और पाठ चलेगा, ये स्पष्ट है। जो इष्ट देवी देवियां हैं, जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार मूर्त बनकर प्रत्यक्ष हो जाएगी और उनके ही द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएंगे। बाबा ने कहा एक इष्ट देवी थी कि जैसे साक्षात्कार हुआ, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई, और उसके जितने भगत संसार में है, एक हफ्ते में भाग कर आ जाएंगे उसके पास। और जो कहेगी देवी सत्य वचन, तो कितने देवी देवता तक जा जाएंगे। यदि दूसरी जगह किसी देवी या देवता का साक्षात्कार हो गया तो ये होता रहेगा, आज यहाँ पर, कल वहां पर, परसों वहां पर, धूम मचेगी। बाबा ने कहा तो एक बाबा ने कहा साक्षात्कार करने वाले होंगे और दूसरे कराने वाले, ये विजयी बताओ। इसमें से कुछ आत्माएं विजय रत्नों में 108 की माला में पहले बाबा ने कहा 25 रत्न बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से बाबा ने कहा कई जा चुके हैं और सभी स्टेज पर आए। बाबा ने कहा मम्मा से भी मिलन होगा, क्योंकि तभी तो सारा विश्व मम्मा को वहां कहेगा, जगदम्बा कहेगा। अभी तो उन्हें कोई जानता ही नहीं, बाबा को तो फिर भी सब जानते हैं, परंतु मम्मा तो बिल्कुल लोग हैं पूरी तरह से। तो बाबा ने कहा धूम मचेगी साक्षात्कार की। अभी पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, क्योंकि हमें सेवा नहीं करना पड़ेगी, अब कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि बाबा ने कहा कि रात को सोनी पड़ेगी, रात भी दिन बन जाएगा। बाबा ने कहा पहाड़ में बिस्तर बन जाएगी, सब अपनी अटैची को तकिया बनाएंगे और आसमान चादर बन जाएगा। रात तो रहेगी ही नहीं, पूरे में लाइटिंग हो जाएगी और आत्माओं की इतनी चमकेगी कि रोशन होगा सारा संसार। और दूसरा पाठ चलेगा धर्मराज का, साथ साथ वो भी दूसरा जो खतरनाक होगा। तो बाबा ने कहा कई पाठ चलेंगे, आत्मा क्लीन होती जाएगी और सबको संदेश मिलेगा, टीवी से नहीं। जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन है तो वो टीवी पर बात सुने तो वो सब थोड़ी माने, वो विश्वास करते हैं फरिश्तों पर। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे और आवाज आएगी और वो स्वीकार करेंगे कि भगवान आ गया। वो दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे कि मेरा है और मेरा बाबा है, और वो खुद पवित्र बनेंगे। ऐसा समय आने वाला है, बाबा ने कहा। बाबा की मुरली में एक और है बात कि सभी को आना ही पड़ेगा बाबा के पास। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे और बाबा के पास आएंगे। और दूसरा
किसी किसी के मन में ये प्रश्न भी रहता है कि क्या बाबा का स्वरूप ऐसा ही रहेगा जो अब चल रहा है, या हम वो उम्मीद वो आशा रखें कि जैसे हम बाबा से मिलते थे फिर से मिलेंगे। तो ये बात रिझाने की नहीं है कि बाबा का पाठ अब पूरा हुआ, अब हमें वतन में जाकर ही बाबा से मिलन करना है। वो पालना जिन्होंने ली, अब वो पालना हमें दूसरों को देनी है। पालना लेकर के यदि हम खुश हो गए कि हमने भगवान को इस तरह से देखा नहीं किया, परंतु जिसने भी जो भी पालना ली, किसी ने बाबा की पालना ली, किसी ने दादियों की पालना ली, किसी ने अत्यंत बाप दादा की पालना ली, और अभी किसी और पालना ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जिसने जो पालना ली वो पालना हमें आने वाले समय में अनेक आत्माओं की भी करनी है, क्योंकि यही समय अब प्रत्यक्षता का है, नगाड़े बजने वाले हैं। तो ऐसी प्रत्यक्षता के समय में हमें स्वयं को बहुत परफेक्ट परिपक्व बनाना है। यही समय की मांग और यही समय का आवाज है। अभी जो बाबा ने हमें पालना दी, अब हमें दूसरों को देनी है। आने वाला समय 2030 तक बाबा के वो महावाक्य याद रखना, आने वाले समय में सेवाएं उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। उसमें जो नामधारी है उनको कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके पास अशांत और पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपने दृष्टि दी तो शब्द बोले, उनकी पीड़ा हर ली। इससे बाबा ने कहा चलेगी दृष्टि से, वाइब्रेशन से। ये बहुत सुंदर मुरली है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा, बहुत ही गहरी मुरली। तो हम बड़े ध्यान से मुरली को सुनेंगे। बाबा ने कहा कि ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व को हम सकाश देंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे आप सारे विश्व का चक्कर लगाओ, क्योंकि चक्कर कैसे लगाएं? तो बाबा ने कहा ग्लोब पर स्थित हो जाओ और चारों ओर संसार को दृष्टि दो, तो इससे तुम्हारा विश्व का चक्कर लग जाएगा। क्योंकि हमें बाप दादा के साथ पृथ्वी को भी सकाश देना है और संसार को भी सकाश देना है। इस प्रकार से स्वयं के प्रसाद को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा भी है। तो इस प्रकार से हम स्वयं को श्रेष्ठ और साथी बनाएंगे। और जो समय की अब मांग है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही कि आज हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई न खा रहा हो। तो भोजन को बिना स्वीकार किए, बिना अर्पण किए भोजन स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि भोजन वो औषधि है जो वास्तव में हमारी तन की, मन की सारी बीमारियों को नष्ट कर देगी। तो हमें एक आदत बनानी है। कुछ भी खा रहे हैं तो बाबा तुमने दिया है, आप स्वीकार करो, स्वीकार करा दो बाबा को। कभी बाबा से बातें करो कि बाबा ऊपर से आप इस भोजन पर दृष्टि डाल दो, और फिर करो कि बाबा की दृष्टि, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वाइब्रेशंस आने लगे हमारे भोजन में, किरणें पड़ने लगी हमारे भोजन पर, हमारे किचन पर। छोटे छोटे अभ्यास करेंगे जिससे हम अपने कर्मों को भी दिव्य और अलौकिक बना सकते हैं और पुरुषार्थ को भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करो कि भगवान की छत्र छाया, भगवान की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मेरे किचन की जो भी वस्तु है, चीजें हैं, खाना है, भोजन है,
वो औषधि बनती जा रही है। इस प्रकार से हम स्वयं को सेफ भी रख सकते हैं और पुरुषार्थ को सुंदर भी बना सकते हैं। ओम शांति।